स्वागत है आप सभी का फिर से क्लास 9 के मैथ्स के इस सीरीज़ में। यहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स और थ्योरम्स जो हमें यूक्लिड ने दिया था। ठीक है, तो अगर आपने वो वाला वीडियोस नहीं देखा, चैप्टर 5 आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। लास्ट वीडियोस में हमने दिया है। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर 6, जिसका नाम है हमारा लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस और एंगल्स। तो जो हमने पोस्टुलेट्स, एक्सियम्स और डेफिनेशन जो सीखा वो सब यहाँ पे यूज़ करके ये चैप्टर पढ़ना है, इसीलिए आपको चैप्टर 5 देखना होगा। ठीक है, तो लाइंस और एंगल्स तो आपने आपके डेली लाइफ में या फिर किसी दूसरे के बुक्स में या कहीं और जगह पे हमने बहुत सारे एंगल्स देखा, बहुत टाइप का एंगल्स देखा था। मतलब एंगल कैसे बनता है वो पहले हमें सीखना है। एंगल बनता है तब जब दो लाइन आके एक जगह पर मीट हो जाए। ऐसा दो लाइन आके यहाँ पे मीट होता है तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना। या फिर इस तरफ भी एक एंगल बन रहा है। ऐसा दो एंगल बन सकता है। डेली लाइफ में अगर आप कुछ भी चीज़ देखें तो वहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ एंगल दिखता है ना। तो यहाँ पे हम एंगल्स का नाम सीखेंगे। एंगल्स का नाम हमने पहले क्लासेस में भी देखा था। क्लास 6, 7, 8 में कहीं पे हमने देखा था कि एंगल जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है, जो हमारा एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है, जैसे कि आपका 35 डिग्री का एंगल बन गया या फिर 89 डिग्री तक जो एंगल बनता है, 89.99, जो हमारा 90 डिग्री से कम होता है वो एंगल का नाम होता है हमारा एक्यूट एंगल। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एंगल का स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, ANGLE होता है, ANGEL नहीं होता है, एंजल नहीं होता है। ठीक है, एंगल होता है। और फिर जो हमारा एग्जैक्टली 90 डिग्री बनता है, एग्जैक्टली जो 90 डिग्री बनता है, जो 90 से ज़्यादा नहीं, 90 से कम नहीं, वो हमारा होता है राइट एंगल। राइट एंगल हम परपेंडिकुलर में देखा था, परपेंडिकुलर में हम राइट एंगल बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये वाला लाइन इस वाले लाइन पे परपेंडिकुलर बना हुआ है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर बना हुआ है, तो ये बीच में जो है एंगल है वो हमारा 90 डिग्री होगा, उसको बोलते हैं राइट एंगल, है ना। अब यहाँ पे जो हमारा 90 से ज़्यादा होता है मगर 180 से कम होता है, 90 से ज़्यादा मगर 180 से कम, वो होता है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। वो हमारा होता है ऑब्ट्यूस एंगल। जो हमारा 180 से कम होता है लेकिन 90 से ज़्यादा, जो हमारा इस क्वाड्रेंट अगर बता दे, क्वाड्रेंट अगर देखे तो ऐसा, अगर हम देखें तो ये वाला, इस वाले क्वाड्रेंट पे जो आएगा वो हमारा हो जाएगा एक्यूट एंगल। इस लाइन पे जो आएगा वो हमारा राइट एंगल। फिर इस लाइन पे जब ये लाइन, इस क्वाड्रेंट पे जब ये लाइन आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अब जब यहाँ पे ये जब स्ट्रेट आता है, स्ट्रेट जब होता है तो उसको सीधे स्ट्रेट लाइन एंगल बता देते हैं, स्ट्रेट एंगल बता देते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जब ये ऐसे करके स्ट्रेट आके फिर क्रॉस किया, इस यहाँ पे ये वाला क्वाड्रेंट को छोड़ करके दूसरे क्वाड्रेंट पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा हो गया रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यहाँ भी होता है, 180 डिग्री से बस ज़्यादा होना है। ये स्ट्रेट एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री है, एग्जैक्टली 180 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री है, तो वो हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो हमारा 180 डिग्री, 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 180 डिग्री जो होता है वो हमारा होता है रिफ्लेक्स एंगल। 180 डिग्री से ज़्यादा कितना भी हो जाए, जितना भी हो, वो हमारा रिफ्लेक्स एंगल ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, इस तरह का हमारा एंगल्स का नाम होता है। ठीक है, अब ऐसा, ये तो हमारा एक एक एंगल्स हमने देख लिया, एक एक एंगल्स का नाम जान लिया, ये हमारा जान लेना, ये हमारा बेसिक नॉलेज है एंगल्स के बारे में। ठीक है,
ये हमारा बेसिक नॉलेज था एंगल्स के बारे में, कि कौन सा एंगल कैसा कैसा होता है, क्या क्या नाम होता है कौन सा एंगल का। तो अब हम दो एंगल्स जब एक साथ लेते हैं वो देखेंगे। दो एंगल्स जब एक साथ लेते हैं तो क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, ये दोनों एंगल एक साथ है दोनों एंगल, है ना। अब अगर हम ऐसा अगर एक बना दे, यहाँ पे फिर बीच में एक डिवाइड कर दे, बीच में एक लाइन से डिवाइड कर दी, ये हमारा एक पॉइंट पे तीन लाइन बन गया है कि नहीं, तीन लाइन बन गया। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये हमारा एंगल ए बन गया, ये हमारा एंगल बी बन गया, है ना। तो ये दोनों का एक कॉमन साइड है, कॉमन लाइन है, कॉमन आर्म है। ये जो हमारा एंगल्स जो होता है, एंगल का दो आर्म्स होता है, ये वाला हमारा एक आर्म है, ये वाला एक आर्म है, ठीक है। दो आर्म्स होता है, ठीक है, दो आर्म्स होता है। और फिर ये जो एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट, ये दोनों को क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, वर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है, इसको भी वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये आर्म्स जो है, इस वाले में तीन आर्म्स है, चार आर्म्स नहीं है, तीन आर्म्स है पर दो एंगल्स है, हर एक एंगल का दो दो आर्म होता है। तो यहाँ पे जब तीन आर्म हो, जब तीन आर्म हो और एंगल दो हो, तो एक आर्म आपका कॉमन हो जाता है ना। तो यहाँ पे जब एक आर्म जब कहीं पे हमारा कॉमन आ जाता है, तो उन दोनों एंगल्स को, ये जो दो एंगल्स हैं उसको बोलते हैं हम एडजेसेंट, एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये हो गया। अब एडजेसेंट एंगल के बाद आता है हमारा, एडजेसेंट एंगल के बाद क्या आता है हमारा, जब दोनों एंगल मिलके, दोनों एंगल मिलके जब 180 डिग्री बना दे। 180 डिग्री हमारा क्या था, ऐसा स्ट्रेट लाइन था ना, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल जो था, स्ट्रेट एंगल जो था वो हमारा 180 डिग्री था। तो इस 180 डिग्री को अगर हम डिवाइड कर दे दो एंगल्स में, ऐसे करके हम अगर यहाँ पे दो एंगल्स में डिवाइड कर दिए, यहाँ पे हम बोलते हैं कि यह वाला हमारा 60 डिग्री है, यह वाला हमारा 120 डिग्री है, ऐसा करके अगर बोलते हैं, यहाँ ये थोड़ा नीचे आ जाएगा अगर 60 डिग्री होना हो तो, लेकिन यहाँ पे हम मेजरमेंट नहीं ले रहे, बस बोल रहे हैं कि अप्रोक्सीमेटली अगर ये 60 डिग्री हो गया, ये 120 डिग्री हो गया, तो इक्वल टू दोनों मिलके कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री जब दो एंगल्स मिलके होता है, तो उन दोनों एंगल्स को बोलते हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब जब दो एंगल्स मिलके, पेयर मतलब तो दो, है ना, जब दो एंगल्स मिलके एक लाइन बनाता है तो उसको लीनियर बोलते हैं, पेयर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर, हम लीनियर इक्वेशन देखा था, लीनियर इक्वेशन में जो इक्वेशन है वो ग्राफ में एक लाइन बनाता है ना। इसके बाद ये हो गया। अब हमारा देखना है, दो लाइन जब क्रॉस करता है एक दूसरे को, तो वहां पे जो एंगल्स बनता है वो कैसा बनता है। ये हमारा एक लाइन ऐसा चला गया, फिर यहाँ पे हमारा और एक लाइन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला जो एंगल है हमारा और ये वाला जो एंगल है, ये दोनों एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल्स को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स बोलेंगे। जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करता है और दोनों लाइंस में जो एंगल्स हमारा टच नहीं करता है एक दूसरे को, जो एंगल्स हमारा टच नहीं करता है एक दूसरे को, ये एंगल इस एंगल को टच नहीं कर रहा है, ये एंगल यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो एंगल होगा उस एंगल को ये एंगल टच कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों एंगल टच नहीं कर रहा है एक दूसरे को, तो जो दो एंगल टच नहीं करता है उन दोनों एंगल्स को मिलाकर हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दोनों एक दूसरे का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। यहाँ पे फिर ये वाला देखिए, ये वाला जो है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा,
ये वाला एंगल इस वाले का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होगा, है कि नहीं? ठीक है। अब जब दो लाइंस जब इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे एंगल बनता है। और जो जब दो लाइंस पैरेलल होता है, यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट में देखा था कि अगर दो लाइंस रन कर रहा है तो वहाँ के ऊपर अगर एक लाइन चला गया वहाँ के उन दोनों लाइन के ऊपर से, तो जिस साइड पे 180 डिग्री से कम होता है उस साइड पे वो दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेगा। वो सीखा था यूक्लिड के हम फिफ्थ पोस्टुलेट पे, यहाँ पे ऐसा सीखा था। इस तरफ अगर ये 120 हो गया, ये अगर 50 हो गया, अगर 60 नहीं हो पाया तो पता है कि इस तरफ जाके हमारा ऐसे आ जाएगा। दिख रहा है ये पैरेलल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इस तरफ आके ऐसे कर आके क्रॉस करेगा। ठीक है, ये हमें पता है, इस तरफ आके क्रॉस करेगा। और जहाँ अगर ये 180 डिग्री हो गया एग्जैक्टली तो ये क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है, तो वहाँ पे ये दोनों लाइंस जो है, ये दोनों लाइंस एंगल नहीं बनाएगा। ठीक है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस या फिर पैरेलल लाइंस। यहाँ पे हर एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, और फिर आगे जाते रहेंगे तो इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा, सब डिस्टेंस सेम होगा। और डिस्टेंस हम कैसे निकालते थे? डिस्टेंस हम इस एंगल का इस लाइन का परपेंडिकुलर एक लाइन बना देंगे, वहां से वैसे हम डिस्टेंस निकालेंगे। फिर इस लाइन का एक परपेंडिकुलर यहाँ से बनाएंगे, तो तब डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, हम किसी कोई भी लाइन अगर बना दे तो नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस ऐसे नापना चाहे कि यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन, ये लाइन एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे हम डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं इस लाइन का और इस लाइन का, तो हम ऐसा लाइन बना के डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। हमें परपेंडिकुलरली बनाना पड़ेगा, परपेंडिकुलरली लाइन बनाना पड़ेगा, फिर डिस्टेंस मेजरमेंट कर। ऐसे करने से हमारा डिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसीलिए हर जगह पे परपेंडिकुलर बनता है। ठीक है, अब देखिए एक्सियम 6.1, यहाँ पे भी हमारा एक्सियम्स है। एक्सियम 6.1 में आपको क्या बताया गया है? If a ray stands on a line, then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. Axiom 6.1, if a ray stands on a line, then the sum of the angles so formed is 180 डिग्री। ऐसा अगर एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर अगर एक रे आ जाए, एक लाइन आ जाए, तो यहाँ पे ये रे और ये लाइन, जो ये लाइन हमारा एल मान लेते हैं और ये रे हमारा एम मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये दोनों लाइन पे जो हमारा जो एंगल बन रहा है दो, तो दोनों एंगल का टोटल कितना होगा? दोनों एंगल का टोटल सम कितना होगा? ए प्लस बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ये हमारा एक्सियम है। यहाँ पे हमारा प्रूफ हमें चाहिए नहीं, क्योंकि पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसके ऊपर हमारा हर जगह पे ऐसे 180 डिग्री एंगल बना सकते हैं। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे पॉइंट लिए तो यहाँ पे हमारा 180 डिग्री बन जाता है। आपके ज्योमेट्री बॉक्स में प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर का नीचे वाला जो लाइन होता है वो हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, ऊपर हमारा ऐसा कर्व होता है सेमी सर्कल जैसा, है ना? तो सेमी सर्कल में आपका जो मेजरमेंट्स जो दिया हुआ है वहाँ पे देखिए 0 पे शुरू होता है और 180 पे ख़त्म होता है। ठीक है, और वो जो लाइन बनता है नीचे वो स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो वही हमारा यहाँ पे हर जगह पे वो प्रोटेक्टर के जैसा, यहाँ पे 0 से शुरू करके 180 पे ख़त्म कर दे तो नीचे हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है,
ये है हमारा एक्सियम 6.1, या ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। हमें अब सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स, बहुत सारा ज्योमेट्री का प्रूफ करना पड़ेगा, ये सब एक्सियम्स यूज करके, ठीक है। फिर देखिए आपका एक्सियम 6.2, 6.2 जो है, एक्सियम 6.2 जो है वो इस एक्सियम का हमारा, इस एक्सियम का कॉम्प्लीमेंट्री है, इस एक्सियम का कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब ये एक्सियम जो बोलता है वही उस एक्सियम में भी बोला हुआ है, सेम बात बोला हुआ है, बस वाइस वर्सा बोला गया है। एक्सियम 6.2 बस वाइस वर्सा बोला गया है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल, इफ द सम ऑफ टू adjacent angles is 180 degree, then the non-common arms, of the angle form a line. Then the arms of the angles form a line, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि अगर यहाँ पे दो एडजेसेंट एंगल्स है जिसका सम है हमारा, यहाँ पे है हमारा 60, यहाँ पे हमारा 120 है, तो यहाँ पे कॉमन आर्म कौन सा है, ये हमारा कॉमन आर्म है, दोनों एंगल्स में कॉमन है, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन दोनों एंगल्स में कॉमन है कि नहीं। तो यहाँ पे जो नॉन कॉमन है कौन सा है, ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन लाइन है। तो नॉन कॉमन लाइन जो है, नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो एक लाइन बना रहा है, स्ट्रेट लाइन बनाएगा। नॉन कॉमन आर्म्स जो होगा वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनाएगा ऐसे करके। अगर ऐसा आ जाए तो यहाँ पे अगर दोनों मिला के एंगल ए प्लस एंगल बी कर दे, तो अगर 180 डिग्री आता है तो ये वाला जो नॉन कॉमन आर्म्स है, ये पॉइंट पे तो ये वाला एक आर्म हो गया, ये वाला एक आर्म हो गया। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सा हो गया, ये वाला और ये वाला नॉन कॉमन हो गया। तो नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन बनाता है, ये बताया गया है, ठीक है। अगर 180 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे बताया गया कि अगर स्ट्रेट लाइन होता है तो 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे बताया गया कि 180 डिग्री होता है तो स्ट्रेट लाइन होता है। वही सेम बात दोनों में बताया गया है कि बस घुमा के बताया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थियरम 6.1, थियरम 6.1, थ्योरम 6.1 में आपको बताया गया है कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। ये हमारा थियरम है, थियरम का प्रूफ होता है। अगर हम किसी भी एक्सियम को प्रूफ कर दे, न्यूमेरिकली अगर हम प्रूफ कर दे, प्रूफ दिखा दे, तो वो बन जाएगा हमारा थियरम, ठीक है। तो थियरम्स का प्रूफ होता है, ठीक है। यहाँ पे हम थियरम भी देखेंगे, उसका प्रूफ भी देखेंगे। तो आपका थियरम क्या है, थियरम का स्टेटमेंट क्या है, थियरम 6.1 बताया गया कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स intersect each other, then the vertically opposite angles are equal, then the vertically opposite angles are equal। मतलब अगर ऐसा है कि हमारा लाइन बनता है, दो लाइन हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को, तो यहाँ पे हमने जो सीखा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो सीखा था वो क्या होता है, एक दूसरे का इक्वल होता है। ऐसे एक एक
हमारा डार्क दे दिया मतलब इक्वल है। और एंगल्स में हम ऐसे हमारा डैश नहीं देते हैं, एंगल्स में इक्वल बताने में देखिए ये वाला ये एक दूसरे का इक्वल है, और ये जो है ऐसा करके दो बना दिया, ऐसा करके दो बना दिया तो मतलब ये वाला और ये वाला इक्वल है, ठीक है। ऐसा दो बना दिया तो ये वाला और ये वाला इक्वल है, वो हम ज्योमेट्री में ऐसा हम करते हैं, ठीक है। तो क्यों इक्वल होता है, ठीक है। पहले हम यहाँ पे लाइंस का नाम दे देते हैं और एंगल्स का नाम दे देते हैं, सॉरी पहले पॉइंट्स का हम नाम देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे यह वाला पॉइंट है हमारा ए, ये वाला हमारा बी, ये वाला हमारा सी, और फिर ये वाला डी दे दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जो पॉइंट है मिड पॉइंट, वो हमारा ओ ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम एक्सियम 6.1 और एक्सियम 6.2 हमने अगर याद कर लिया है तो हमें यह पता है कि जब स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ना, AC इज ए स्ट्रेट लाइन एंड BD इज ए स्ट्रेट लाइन, वी नो दैट AC एंड BD आर स्ट्रेट लाइंस। तो जब स्ट्रेट लाइन होता है तो यहाँ पे जो एंगल्स बन रहा है, दो एंगल्स बन रहा है, पहला एंगल है AOD और DOC, दूसरा एंगल है, ठीक है। दोनों एंगल मिलाकर हमारा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। वो था हमारा एक्सियम 5.1 से 6.1। प्रूफ ये है कि using axiom 6.1 एंगल AOD और एंगल DOC सॉरी इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल AOD और एंगल DOC हमारा इक्वल टू 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे AOD और DOC हो गया ना। अब यहाँ पे कौन से लाइन पे ये हमने देखा, AC लाइन पे, ऑन लाइन AC एंगल AOD, AC लाइन पे एंगल AOD और DOC बन गया, है ना। अब यहाँ पे यह वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब BD लाइन पे, DB लाइन पे लिखते हैं, ऑन लाइन DB हमारा एंगल DOC और एंगल BOC प्लस एंगल BOC, एंगल DOC और एंगल BOC ये दोनों हमारा, ये दोनों एंगल्स देखते हैं, ये दोनों एंगल्स हमारा प्लस करके हमारा 180 डिग्री आना चाहिए, है ना, 180 डिग्री आना चाहिए। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम दोनों को प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पे हम यूक्लिड्स का हमारा जो एक्सियम्स था वहाँ बताया गया था कि अगर इस साइड वाला इस साइड से प्लस कर दे तो इस साइड वाला इस साइड से प्लस कर दे तो दोनों हमारा इक्वल होता है, तो हमारा जो रिजल्ट जो है वो भी इक्वल आता है ना। तो यहाँ पे ये वाला प्लस कर, नहीं नहीं प्लस नहीं करना है यहाँ पे,
नहीं प्लस नहीं करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वाला 180 डिग्री है, ये वाला 180 डिग्री है, तो यहाँ पे इस साइड तो हमारा इक्वल है, ये इस साइड इक्वल है, तो हमारा यूक्लिड का हमारा अगर हम एक्सियम यूज कर ले तो हमें पता है कि हमारा इस साइड ये वाला साइड भी हमारा इक्वल ही होगा। तो हमारा यूजिंग 1 and 2 ये दोनों यूज करके हम ये वाला साइड हटा देते हैं। हाँ, तो ये वाला और ये वाला इक्वल होगा, क्योंकि इस साइड हमारा इक्वल है, ये 180 है, तो ये भी 180 है, ये भी 180 है, तो ये दोनों एक दूसरे का इक्वल है। थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, ये था हमारा पोस्टुलेट। ठीक है, तो वो यूज करेंगे। यहाँ पे ए ओ डी पहले लिख लिए, ए ओ डी लिख लिए, प्लस डी ओ सी प्लस हमारा एंगल डी ओ सी लिख लिए, है ना, इक्वल टू हम एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए DOC इस तरह भी प्लस हो रहा है, DOC इस तरह भी प्लस हो रहा है, तो हमारा DOC और DOC हटा दे, DOC और DOC हटा देते हैं, या फिर हम DOC ये वाला DOC अगर हम इस तरफ ला देते हैं तो हमारा माइनस हो जाएगा, तो प्लस DOC माइनस DOC इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, DOC हट जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा दिस इम्प्लाइज एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC। हो गया। एंगल AOD कौन सा है? एंगल AOD ये वाला एंगल है, इस साइड वाला एंगल है। अब एंगल BOC तो इस साइड वाला एंगल है, तो ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारा इक्वल आ गया, ये वाला आ गया प्रूफ। ठीक है, उसी तरह से हम ये वाला भी प्रूफ कर सकते हैं सेम तरह से, बस हमें ये दोनों डिफरेंट लेना है, ये दोनों डिफरेंट लेना है, तो हमारा ये वाला और ये वाला भी हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रूफ थ्योरम 6.1 का। अब हम पहुंच गए एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल 1 हमारा दिया गया है, यहाँ पे हमारा एंगल्स का वैल्यू निकालना है, रेशियो दिया हुआ है एंगल्स का। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल 1 में आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए। इन फिगर 6.9 आपका फिगर दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एंगल्स हमारा बन रहा है, दो इंटरसेक्टिंग लाइन से हमारा एंगल्स बन रहा है ना। तो वहाँ पे हमारा PQRS हमारा लाइंस का नाम दिया हुआ है, यह हमारा लाइन है P, यहाँ पे Q है, यहाँ पे हमारा R है, यहाँ पे हमारा S है। ठीक है, और बीच का पॉइंट हमारा O है। ठीक है, तो यह वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा डेफिनेटली थ्योरम 6.1 से। फिर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा 6.1 यूज करके, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन फिगर 6.9 लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O इफ एंगल POR बताया गया। एग्जांपल 1 है हमारा, यहाँ पे बताया गया कि एंगल POR ये वाला है ना, इस टू एंगल POR टू एंगल ROQ का रेशियो, एंगल ROQ का रेशियो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल में जो रेशियो है वो है 5:7। ये अगर 5 है तो ये 7 है। ठीक है, ये बताया गया है, कि एंगल POR इस टू एंगल ROQ जो रेशियो है वो है हमारा 5:R है, 5:7 है। ठीक है, तो सभी एंगल्स का वैल्यू निकालो, सभी एंगल्स का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हमें पता है कि एक्सियम 6.1 अगर यूज करें, एक्सियम 6.1 यूजिंग एक्सियम 6.1 we know ये होगा कि हमारा जो इन दोनों एंगल्स का सम होगा, ये देखिए PQ लाइन पे है एंगल POR एंड
एंगल आर ओ क्यू आर ऑन द सेम लाइन, आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन, दोनों स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है ना, पी क्यू पे है ना, आर ऑन ए स्ट्रेट लाइन पी क्यू, दोनों स्ट्रेट लाइन पी क्यू पे है ना, तो दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। देयरफॉर एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि एक्सियम 6.1 में बताया था कि स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है एक साइड पे, स्ट्रेट लाइन के एक साइड पे जो हमारा एंगल बन रहा है वो उसका टोटल होगा हमारा 180 डिग्री। ये हमारा एक रे पकड़ लीजिए, यहाँ से ओ आर जो है, ओ आर एक रे पकड़ लीजिए, ये पी क्यू एक हमारा लाइन है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दोनों का सम होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, तो ये 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है, इस एंगल का वैल्यू पता नहीं, इस एंगल का वैल्यू क्या है, इस एंगल का वैल्यू क्या है, ये हमें पता नहीं है, ठीक है। यहाँ तक हमारा आ गया। अब हमें जो वैल्यूज पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट एक्स पकड़ लेते हैं, लेट हमारा लेट एंगल पी ओ आर बी एक्स, सॉरी बी एक्स नहीं, यहाँ पे एंगल पी ओ आर 5 दिया हुआ ना, तो 5x ले लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर एंगल आर ओ क्यू इज कितना होगा 7x होगा, होगा कि नहीं। तो यहाँ पे एंगल पी ओ आर हमारा क्या होगा, क्या है 5x है, यहाँ पे आर ओ क्यू है 7x इक्वल टू 180 डिग्री है ना। अब सॉल्व करते हैं, 5 + 7 कितना होता है 12 होता है, दिस इंप्लाइज 12x इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। यहाँ पे फिर सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 को इस तरफ ले जाएंगे तो x इक्वल टू 180/12 होता है, तो हमारा क्या होता है 180/12 कितना होता है 15 होता है ना। तो x हमारा 15 आ गया, तो देयरफॉर x हमारा 15 आ गया। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 5 इंटू 15 इक्वल टू कितना होगा, 5 इंटू 15 कितना होता है 75 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ पे एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 7 इंटू 15 होगा, ये हमारा 7 इंटू 15 होगा, है ना। 7x है तो 7 इंटू 15 होगा, x तो हमारा 15 डिग्री है ना, तो 7 इंटू 15 इक्वल टू कितना होगा 105 डिग्री, है ना। तो ये आ गया हमारा पी ओ आर, एंड वी नो एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल पी ओ आर जो है इक्वल टू एंगल क्या होता है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, है ना। एस ओ क्यू होगा इक्वल टू एस ओ क्यू, इक्वल टू हमारा एंगल एस ओ क्यू होगा, एस ओ क्यू होगा, एंड एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू एंगल पी ओ एस होगा, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, है ना। तो हमारा यहाँ पे पी ओ आर क्या था, एस ओ क्यू क्या था हमारा, पी ओ आर 75 डिग्री है तो एस ओ क्यू भी 75 डिग्री है, आर ओ क्यू हमारा 105 डिग्री है तो पी ओ एस भी हमारा 105 डिग्री है। तो ये हमारा कितना आ गया, ये हमारा 105 डिग्री आ गया, ये भी हमारा 105 डिग्री आ गया, ये हमारा 75 डिग्री आ गया, ये भी हमारा 75 डिग्री आ गया सभी एंगल्स का वैल्यू। हाँ, हमें बस एक रेशियो का ज़रूरत था, बाकी कुछ नहीं था, और हमें इक्वेशन निकालने का था, ठीक है।
या फिर x नहीं ले लेते हैं तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में जो आपका बुक में जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। उस तरह से आप करेंगे तो आपका 5:7 है, तो आपका रेशियो में आपको देखा होगा कि 5:7 होता है, तो टोटल होता है हमारा 12 होता है। तो एक जो हमारा 5 वाला जो रेशियो था उसका वैल्यू निकालने के लिए 5 बाई टोटल करना पड़ता, 5 बाई टोटल इंटू हमारा जो वैल्यू दिया उससे करना पड़ेगा, तो हमारा वो 5 वाले का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल 2 में देखिए आप, एग्जाम्पल 2 में आपको एक फिगर दिया हुआ है। फिगर आपका दिया हुआ है, एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है पी क्यू, स्ट्रेट लाइन आपका दिया हुआ है पी क्यू। यहाँ पे ओ आर ओ एस ओ टी बना गया है, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया गया है ओ, फिर यहाँ से ओ आर बना गया है, ओ एस बनाया गया है, फिर ओ टी बनाया गया हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना एंगल बन गया, 1 2 3 4, 4 एंगल बन गया। यहाँ पे बताया गया है कि रे ओ एस जो है, ओ एस हमारा इस लाइन पे है, ये ओ एस हमारा इस लाइन पे बनाया गया है, ये पी ओ क्यू लाइन पे हमारा, पी ओ क्यू लाइन पे हमारा पहले हमारा यहाँ पे ओ एस बनाया गया है, ओ एस बनाया गया है। ठीक है, पी ओ क्यू लाइन पे, पी ओ क्यू लाइन है, यहाँ पे हमारा ओ एस बनाया गया है। फिर हमारा ओ आर जो बनाया गया है वो हमारा इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस एंगल का बाइसेक्टर है, इस एंगल का आधा ऐसे काट दिया तो हमारा ओ आर बन गया, या आधा काट दिया तो ये वाला इक्वल हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे जो हमारा एंगल बना इसको भी हम आधा काट काट दिए तो यहाँ पे ओ टी बना दी, तो ये वाला और ये वाला इक्वल बन गया, है ना, बन गया। इफ पी ओ एस इक्वल टू एक्स, बताया गया है कि इफ पी ओ एस, एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स, पी ओ एस अगर हमारा एक्स है तो फाइंड क्या करना है, आर ओ टी, एंगल आर ओ टी हमारा क्या है, एंगल आर ओ टी हमारा क्या है, आर ओ टी क्या है, पी ओ एस अगर एस है, ये पूरा वाला, ये वाला हमारा अगर एस है तो हमारा ये आर ओ टी, ये ऊपर वाला कितना होगा, ये वाला हमारा यहाँ तक दिया हुआ है एस है। ठीक है, एक्स है वैल्यू, तो ये वाला कितना वैल्यू होगा वो निकालना है ना। पहले तो हम रे ओ एस देयरफॉर पी ओ एस एंड एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, पी ओ एस एंड एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पे है इसलिए हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। पर हमें यहाँ पे दिया गया है पी ओ एस इक्वल टू एक्स, तो फिर एक्स प्लस 180 डिग्री इक्वल एक्स प्लस एस ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे बताया गया कि आर ओ एस का वैल्यू निकालो, एस ओ टी का वैल्यू निकालो, एस ओ टी का वैल्यू निकालो, फिर आर ओ टी मतलब देखिए यहाँ पे हमारा पहले पी ओ एस हमारा क्या दिया, एक्स दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे पी ओ क्यू जो दिया हुआ है उसके ऊपर जो हमारा एंगल बन रहा है, सभी एंगल्स का सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो सभी एंगल्स का सम मतलब क्या होता है, पी ओ एस और पी ओ सॉरी एस ओ क्यू, वही तो पहले बना था, एस तो पहले आया था ना, तो एस डिवाइड कर रहा है इस साइड को और उस साइड को, इस साइड का सम और उस साइड का सम प्लस कर देते हैं, तो हमारा यूजिंग एक्सियम 6.1 वी कैन से दैट एंगल पी ओ एस प्लस एंगल एस ओ क्यू
देखिए ध्यान से फिगर में एंगल पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू, पी ओ एस और एंगल एस ओ क्यू, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल टू होता है 180 डिग्री होता है यूजिंग एक्सियम 6.1। ओके, एक्सियम 6.1 यूज करके ये होता है हमारा। तो हमारा पी ओ एस हमारा दिया गया है, पी ओ एस हमारा दिया गया है एक्स प्लस यहाँ पे एस ओ क्यू का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो एस ओ क्यू का वैल्यू कितना होगा, एस ओ क्यू इस तरफ रख लेते हैं, एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो हमारा वैल्यू कितना होगा, एंगल एस ओ क्यू इजिकल टू क्या होगा 180 डिग्री माइनस एक्स हो जाएगा, है ना, 180 डिग्री माइनस एक्स। तो एस ओ क्यू का ये वैल्यू आ गया, एस ओ क्यू का वैल्यू आ गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए एस ओ क्यू का ये वाला वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पे आपका एंगल पी ओ एस इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, पी ओ एस इक्वल टू एक्स दिया हुआ है। तो पी ओ एस का जो बाइसेक्टर था, एंगल पी ओ एस का बाइसेक्टर था ना, एक बोला गया कि ये जो ओ आर जो है वो तो इस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट मतलब हाफ में डिवाइड करना होता है, बाइसेक्ट करना है, हाफ में डिवाइड करना है, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा है तो हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये वाला जितना होगा ये वाला भी उतना होगा, है ना। तो इक्वल टू एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस, आर ओ एस हो रहा है, एंगल पी ओ आर प्लस आर ओ एस। रुकिए, ये वाला लिखने से पहले हम एस ओ क्यू का हमारा 180 डिग्री माइनस ये आ गया ना, एस ओ क्यू का 180 डिग्री माइनस एक्स आ गया। एस ओ क्यू को हम किस हिसाब से लिख सकते हैं, एस ओ क्यू जो है, एस ओ क्यू कैसे बन रहा है, एस ओ क्यू बन रहा है एस ओ टी प्लस टी ओ क्यू बन रहा है ना, एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू बन रहा है इक्वल टू एस ओ क्यू, एंगल एस ओ क्यू बन रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस ओ क्यू की जगह पे एंगल एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू लिख सकते हैं, समझ रहे हैं, इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स लिख सकते हैं यहाँ पे, एस ओ टी प्लस एंगल टी ओ क्यू इक्वल टू एस ओ क्यू, यहाँ पे फिगर में देखिए। और बताया गया कि ये जो हमारा टी जो है, ये जो हमारा टी यहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों हमारा इक्वल है, वी नो। यहाँ पे हम लिख देते हैं इक्वल, तो ये इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो ये हमारा एक पेन है, ये भी हमारा एक पेन है, तो दोनों पेन को हम प्लस कर सकते हैं, दोनों सेम ही होगा ना, तो 2 पेन्स हो जाएगा, 2 पेन्स। 2 पेन्स मतलब हम यहाँ पे इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, इसके टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 एंगल एस ओ टी, 2 एंगल एस ओ टी लिख सकते हैं इक्वल टू 180 माइनस एक्स। 2 एंगल, 2 एस ओ टी अगर बना दें, एस ओ टी को अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते तो हमारा एस ओ क्यू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एस ओ टी जो है वो आधा है एस ओ क्यू का, एस ओ क्यू का आधा है एस ओ टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एस ओ टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स बाई 2। ये हमारा एंगल एस ओ टी आ गया, ये हमारा 1 पकड़ लेते हैं, एस ओ टी हमारा 180 माइनस एक्स बाई 2 आ गया, हो गया। तो एस ओ टी आ गया, एस ओ टी को अभी हम रख लेते हैं, यहाँ पे हमारा एस ओ टी आ गया। अब हमें देखिए आप पी ओ एस जो है, पी ओ एस एंगल पी ओ एस, यहाँ पे एंगल पी ओ एस इक्वल टू एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस होता है, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस होता है। और ये भी होता है कि दोनों एंगल हमारा सेम सेम है, दोनों एंगल इक्वल इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल, ये आर जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है, पी ओ एस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो दोनों हमारा इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, आर पी ओ आर को हम आर ओ एस से हम रिप्लेस कर सकते हैं, दोनों ये दोनों इक्वल है, तो हम एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं, या फिर 2 एंगल आर ओ एस लिख सकते हैं। यहाँ पे पी ओ एस हमारा पता है एक्स है, पी ओ एस हमारा एक्स है, तो 2 इस तरफ लाएंगे तो हमारा एक्स बाई 2 हो जाएगा, एक्स बाई 2 इजिकल टू एंगल आर ओ एस आ गया, ये हमारा 2 नंबर हो गया,
ठीक है, ये हमारा पहला इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा एंगल पीओएस जो है उसको एक्स दिया था ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों एंगल दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए आर ओ टी हमें निकालने दिया था, आर ओ टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया था, आर ओ टी जो है वो दो एंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, दो एंगल्स में डिवाइड किया हुआ है, इक्वली नहीं है, इक्वली नहीं है। बस हमें यहाँ पे आर ओ टी का वैल्यू क्या है, आर ओ टी इक्वल तो हम ऐसे लिख सकते हैं एंगल आर ओ एस, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी, एस ओ टी लिख सकते हैं। एंगल आर ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी कर देंगे तो हमारा आर ओ टी आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आर ओ एस ये आ गया, एस ओ टी ये आ गया, दोनों वैल्यूज पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू हमारा आर ओ एस आ गया, आर ओ एस की जगह पे एक्स बाई टू पुट कर देंगे प्लस यहाँ पे 180 माइनस 180 माइनस एक्स बाई टू कर देंगे, हो गया। ये समझ में आ गया? नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं 2, फिर हमारा x प्लस 180 माइनस 2, 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब इक्वल टू हम x माइनस एक्स हो जाएगा तो 180 रह जाएगा, बाई 2 रह जाएगा, इक्वल टू हमारा 90 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आर ओ टी का वैल्यू 90 आ गया। Therefore एंगल आर ओ टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। आर ओ टी ही पूछा था ना। देखिए एग्जाम्पल 3 इन फिगर 6.11, फिर से फिगर दिया हुआ है आपका 6.11 फिगर। इन फिगर 6.11 में आपको बताया गया है, यहाँ पे 4 आर्म्स दिया हुआ है, एक एक करके ऐसा करके बना गया है, यहाँ पे ऐसा, फिर ऐसा, उसके बाद यहाँ ऐसा, यहाँ ऐसा, ओके। तो ये हमारा एस है, फिर पी क्यू आर, ये हमारा पी है, ये हमारा क्यू है, हमारा आर है, ओके। ये हमारा ओ है। क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि इन फिगर 6.1 ओ पी, ओ क्यू, ओ आर एंड ओ एस आर 4 रेस, ये चारों रेस है। प्रूव दैट एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल क्यू ओ आर, एंगल पी ओ क्यू जो है, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल प्लस एंगल क्यू ओ आर प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, चारों एंगल जब क्रॉस करते हैं तो हमारा 360 डिग्री आता है। ये प्रूफ करने के लिए बताया गया है, ठीक है। ठीक है, ये हमारा 360 डिग्री होता है, ये हमें प्रूफ करने के लिए बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे हम फिगर को ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे ये जो हमारा Q जो है, QO जो है, इसको हम एक्सटेंड करके हम यहाँ पे T तक बना लेते हैं, T तक बना लिए, तो ये हमारा एक्सटेंड करके हम T तक बना लिए। एग्जाम्पल आपका 3 जो है, एग्जाम्पल 3 है ना, तो हम इसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। QO, लेट्स प्रोड्यूस QO to make a straight line, make a straight line QT, QT एक स्ट्रेट लाइन बन गया, ठीक है। अब जब स्ट्रेट लाइन बन गया तो उस तरफ का जो एंगल्स है वो तो 180 डिग्री बन ही गया। क्यों बन गया? क्योंकि उस तरफ का एंगल 180 डिग्री इसलिए बन गया क्योंकि एक्सियम 6.1 में बताया गया था।
एक्सियम 6.1 में बताया गया था कि एंगल देयरफॉर एंगल टी ओ पी प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री बन गया। ये वाला पहला वाला है हमारा, ठीक है। अब दूसरा वाला हमारा देखिए, दूसरा वाला देखिए यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे ये चारों एंगल्स, ये तीनों एंगल्स जो है आपका देखिए, सिमिलरली एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, इस तरफ का जो एंगल है, इस लाइन पे जो एंगल बन रहा है, सभी एंगल्स का सम होगा इक्वल टू 180 डिग्री होगा, है ना। ये हमारा दूसरा हो गया, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ये लाइन जो है टी क्यू लाइन जो है, टी क्यू लाइन के उस तरफ ऊपर वाला जो हमारा एंगल्स होगा उसका सम हमारा 180 डिग्री होगा, नीचे का सम भी 180 डिग्री ही होगा। यूजिंग इन दोनों पे यूजिंग एक्सियम 6.1 हो रहा है, एक्सियम 6.1 यूज हो रहा है। तो अब यहाँ पे एडिंग 1 इन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है। ऐड कर देंगे तो हमारा यहाँ पे एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ पी प्लस एंगल टी ओ एस प्लस एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस तरफ वाला भी, इस तरफ वाला तो प्लस कर दिया, फिर इस तरफ वाला भी 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री करना पड़ेगा, है ना। इस तरफ भी हम प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस जब करेंगे तो हमारा पी ओ क्यू तो है, पी ओ क्यू तो हमारा एंगल है, फिर हमारा टी ओ पी जो है और टी ओ एस जो है वो तो हमारा एंगल पी ओ एस है ना, ये दोनों हमारा एंगल पी ओ एस है। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ओ एस प्लस हमारा एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू इक्वल टू हमारा कितना होगा, यहाँ पे 180 प्लस 180 करेंगे तो हमारा कितना आता है, 360 आता है, 360 आता है। तो हमारा ये चारों एंगल्स का सम हमारा कितना आ गया, 360 आ गया। तो हम बता सकते हैं कि जब एंगल्स हमारा जब सर्कल बनाता है मिलकर, एंगल जब मिलकर सर्कल बनाता है तो सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। एंगल्स अगर मिलकर हमारा स्ट्रेट लाइन बनाएगा तो हमारा 180 डिग्री होगा, है ना। ये बता सकते हैं। तो ये था आपका एग्जाम्पल 3 तक। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तब तक आप ये सब प्रैक्टिस कर लीजिए और पढ़ लीजिए। 6.1 हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।